गुजारो और खुश रहो। सत्संग कर लो, भजन कर लो, भगवान का चिंतन करते हुए पैसे भी कमाते रहो। कई लोग पैसे के चक्कर में इतना परेशान हो जाते हैं, वो पैसे के चक्कर में पत्नी से लड़ लिया, पैसे के चक्कर में बच्चों से लड़ लिया, पैसों के चक्कर में परेशान है और पैसा पैसा करके इतनी टेंशन हुई, डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्या कर ली, मर गए। लो, ये समाधान है? इसलिए तुम्हें पैसा चाहिए था? अरे पैसा छोड़ो, जो मिल रहा है बहुत है। कमाओ, मैं बार बार दोहराऊंगा इस बात को, कमाओ, कर्म करो, पैसे खूब कमाओ, पर उस पैसे से अटैचमेंट ना रहे, लगाव ना रहे, है ना? खुश रहो, प्रसन्न रहो। मत देखो कि हमारे पड़ोसी के पास कितना है, ये देखो कि हमारे पास तो इतना है कि जितना हमारे पास है, आज बहुत लोगों के पास तो उतना भी नहीं है जितना ईश्वर ने आपके पास दे रखा है। जितना आपके पास है उतना भी नहीं है लोगों के पास। क्यों जी? मैया, आप लोगों ने जो साड़ी पहन रखी है, बताओ कितने की है? बोलो, हम सुन लेंगे। कितने की? 500 की, 1000 की, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की या 1 लाख की? बताओ मैया, आपकी साड़ी कितने की है? 600 की है? वो मैया की साड़ी 600 की। आप बताइए, आपकी साड़ी कितने की है? 500 की है? आपकी कितने की है? 1000 की है? मैया, आपकी साड़ी कितने की है? अब देखो, आप लोगों ने 500 की साड़ी पहनी है, आप लोगों ने 1000 की साड़ी पहनी है, और यहाँ कुछ लोगों ने 200 रुपए की साड़ी भी पहनी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो 200 की भी साड़ी नहीं pहनते, बल्कि जब आप उतार कर उन्हें देते हैं तो आपकी उतारन साड़ी वो पहनने को मजबूर हैं। वो तो 200 के भी नहीं खरीद पाते। उनसे आप लोग बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने आपको जहां रखा है ना, बहुत अच्छे हैं आप लोग। क्यों जी? आज भी भारत में ऐसे लोग हैं ना, जो आपके कपड़े जो आप उतार के रख देते हैं उसी को लोग पहन लेते हैं। बाजारों में ऐसी बाजारें भी होती हैं जहां पुराने कपड़े बिकते हैं। हाँ या ना? कम से कम आप तो 200 की साड़ी पहन लेती हो ना माँ, खुश रहा करो। देखो, दुखी रहने का तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं। जिसे दुखी ही रहना है उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। आदमी तो दुखी रहता कि हमारी पड़ोसन तो 5000 की साड़ी पहन रही है, तो ये देखोगे तो दुखी रहोगे। और ये देख लोगे कि देखो, हमारे घर में जो काम वाली बाई है, उसके पास तो बेचारी के पास 200 रुपए भी नहीं। वो तो कैसे मेहनत करके अपना जीवन गुजार रही है। तुम्हें तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा करने नहीं जाना पड़ता, उन लोगों को तो दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करने भी जाना पड़ता है। फिर भी आप रोती हो कि नहीं मिला और नहीं दिया। ईश्वर ने क्या नहीं दिया तुम्हें? खुश रहने के भी बहुत बहाने हो सकते हैं और दुखी रहने के भी बहुत बहाने हो सकते हैं। आपको कौन सा बहाना ढूंढना है, दुखी रहने का या सुखी रहने का? मेरी माँ, हर हाल में प्रसन्न रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अमीरी है। यही अमीरी है। खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। मत शिकायत करो कि ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है वो कम नहीं है, जो हमारे पास है उसी के लिए लोग तड़प रहे, उसी को प्राप्त करने के लिए लोग परेशान हैं। ऐसा है। फिर इसलिए आज से हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर हाल में आप खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। जितना मिल रहा है उतने में प्रसन्न रहेंगे। जितना प्यार मिल रहा है, तुम्हारा पति 24 घंटे में तुम्हें सिर्फ एक बार देखता है, बाकी समय गालियां देता है, तो भी खुश रहो कि उनसे तो अच्छा है कि जिनका एक भी बार नहीं देखता, कम से कम तुम्हें एक बार देख तो लेता है।
हर जगह प्रसन्नता के बहाने खोजे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रसन्नता के बहाने ना खोज कर सदा नेगेटिविटी सोचते हैं, नकारात्मकता लेके आ जाते हैं। हम दुखी होने के बहाने ढूंढ लेते हैं। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, संतान नहीं थी। चलो माना कि ये कष्ट था, पड़ोसियों ने बड़ा परेशान किया, तुम्हारे बेटा नहीं है बेटा। ताने इतने मारे, आत्मदेव जी आत्महत्या करने जाने लगे। संत जी ने को फल दिया, पत्नी को खिलाना। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा विना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। एक संत ने पूछा कि बताइए आपके दुख का कारण क्या है। आत्मदेव जी ने कहा हमारे पुत्र नहीं है, यही हमारे दुख का कारण है। संत जी ने बहुत समझाया कि देखो बेटे के चक्कर में ना पड़ो। जिनके राजा सगर के 60,000 बेटे थे, फिर भी उनको रोना पड़ा। रोना तो पड़ेगा। आप कहेंगे कि बेटा मिल जाए तो तुम्हारे भाग्य में रोना है, तो बेटा मिल जाएगा तो भी तुम्हें तुम्हारे भाग्य का रोना तो पड़ेगा। दशरथ जी के बेटे तो भगवान राम थे, फिर भी उनके भाग्य का उनको रोना तो पड़ा ही। तुम्हारे भाग्य का रोना तुम ही को रोना पड़ेगा और कोई नहीं रोएगा। दशरथ जी के बेटे कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। लेकिन फिर भी उनके भाग्य का रोना उन्हें रोना पड़ा, तड़प तड़प के प्राण निकले। किसका भाग्य बदल गया है मुझे बताओ? सबको भोगना पड़ा है कर्मदंड। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय को काट लो बस, जो लिखा है भोगना पड़ेगा। पत्नी को फल दे दिया आत्मदेव जी ने, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, सो गाय गर्भवती हो गई। देखो संत ने फल दे दिया था कि इससे बच्चा होगा, भाग्य को बदल दिया संत ने अपनी भक्ति के बल पर भाग्य में नहीं होए तो नहीं ही मिलता। आत्मदेव जी की पत्नी खा लेती धुंधली फल, बच्चा हो जाता, पर नहीं खाई, गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हो गया। नाम रखा गौकर्ण। कान गाय की तरह थे, शरीर दिव्य था, गौकर्ण। धुंधली के बहन को बेटा हुआ, उस बच्चे को पैसे से खरीद लिया धुंधली ने और उसका नाम रखा धुंधकारी। जब दोनों बड़े हुए तो यज्ञयत काले न तऊ जातऊ तरुणऊ तनया बुभऊ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट